बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया है। फिर से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है। इसके जो प्रीवियस दो क्वेश्चंस हमने किए थे उसी पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सिग्मा के फॉर्म में दिया गया है और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम हमने फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है। 10th क्लास में हमें याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह हम क्वेश्चन किया करते थे। सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया गया है जो डिनोमिनेटर है। इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं लेट फर्ज करें। ठीक है, हम क्या फर्ज करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा। ये हमने सिग्मा लिख लिया। सिग्मा के ऊपर एन आता है, नीचे के इज इक्वल टू 1 और टी के हमारे पास के की टर्म में, केथ टर्म में दिया गया है क्वेश्चन, ये बात क्लियर है। इज इक्वल टू लिख लेंगे हमारे पास। फिर से हमने सिग्मा लगाना है, हमने सिग्मा लिख लिया। सिग्मा के बाद हमारे पास जो के टर्म है इसको लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास के टर्म में मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसका के टर्म लिख लेंगे। सबसे पहले हमने 1 लिखा। फ्रैक्शन में जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद है वो है के का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। ये हमारे पास इस फॉर्म में, इस कंडीशन में क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद अब इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस इस फॉर्म में है। सबसे पहले ये वाला साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, 1 लिखेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? के का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये सीख लेते हैं। रफ वर्क में इसको क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है? के का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ देखें, फिर से वही है। हमारे पास हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा ले तो 6k स्क्वायर बनेगा। 5k की जगह हमने ऐसे दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको सम किया जाए तो 5k बने और इनका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो वो ये हमारे पास बने। तो ऐसा हमारे पास 2k प्लस 3k हम लिख सकते हैं। 2k और 3k 5k, 2 3 आर 6k और के का स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं। ये कुछ इस फॉर्म में आया। यहाँ पर हम पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में कॉमन ले सकते हैं। के इन दोनों में मौजूद है, के को हमने बाहर निकाला, के प्लस 2। ये कुछ इस कंडीशन में आया। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारे पास प्लस का साइन है, फिर 3 इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, के प्लस 3 2 6। ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, हमारे पास के प्लस 2 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। तो हम के प्लस 2 को हमारे पास इसको हमने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया? के प्लस 3। तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी गई है थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका रीज़न और लॉजिक बयान कर दिया। हम लिखेंगे हमारे पास के प्लस 2 है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, के प्लस 2 हमने लिखा और के प्लस 3 ये हमने लिख लिया। हमें याद था हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाता है इनको हम अपने अपने नाम देंगे। इसको सबसे पहले हमने ए का नाम दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है? के प्लस 2, साथ में प्लस लिखेंगे। बी हमने दिया वैल्यू के प्लस 3, ये इसकी वैल्यू है। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? के प्लस 2 और के प्लस 3। इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग के प्लस 2। ठीक हो गया, के प्लस 3। इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ। हमने इस वैल्यू को, डिनोमिनेटर को जो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इन दोनों हिस्सों का लेना है, इसको छोड़ के, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया था। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं। के प्लस 2 हमारे पास वैल्यू थी, के प्लस 3 ये वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1/, फिर से यहाँ पर के प्लस 2 और के प्लस 3, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया।
इज इक्वल टू है, इस तरफ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा k+2 और k+3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर a है और a की वैल्यू हमारे पास k+2 है, ये कुछ इस कंडीशन में है। प्लस का साइन है, दूसरी तरफ भी हमारे पास राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ है, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था इसको 2 टाइम्स हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने करवाया k+3, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ तक वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिलेशन हो सकती है वो कैंसिलेशन हमने यहाँ पर करवा ली। k+2 हमारे पास k+2 और k+3 हमारे पास k+3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 रह गया, इज इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है अल्फ़ाबेट्स पहले लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हैं इनको बाद में लिखेंगे। प्लस b हमने लिखा, b के साथ जो हमारे पास वैल्यू रह गई है वो क्या है, k+2, ये हमारे पास वैल्यू रह चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब तक हमारे पास 3 इक्वेशंस हो चुके हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स कि हम b की वैल्यू उठा के अगर हम a में पुट करेंगे तो b की मदद से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर हम a की वैल्यू उठा के b के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ क्या है, 1 इज इक्वल टू a लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम b की वैल्यू उठा लेते हैं, रेफरेंस देंगे। यहाँ पर इसको पहले मैं नहीं लिख लेता क्योंकि हमें लिखना होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, ठीक। तो पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं k को इस्तेमाल करके। हमारे पास b के साथ जो k की वैल्यू है वो है k+2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर हमने लिया। सिंपल सा काम है, यहाँ पर 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, अब यही वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले a लिखेंगे, हमारे पास k की वैल्यू क्या है, -2 + 3 लिख लेंगे, प्लस है इस वैल्यू को हमने किसके इक्वल लिया था, 0 के इक्वल लिया था। 0 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास इस कंडीशन में ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर इसी के साइड में मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू a लिख लेंगे। यहाँ पर 3 में से -2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास वैल्यू 1 रह जाती है। 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये बात मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि हम जो डिनोमिनेटर में 1 होगा इसको हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 समझते हैं और ये रूल सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यही प्रोसेस b की वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम a की वैल्यू चूज़ करेंगे। हमारे पास हमने कहा k+ हमारे पास क्या है 3, इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल लिया। k इज इक्वल टू -3, इस तरफ पॉजिटिव था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ यही वैल्यू जाके नेगेटिव सेंस में हमारे पास कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम फिर से क्या लिखेंगे, पुट। यहाँ पर हम इन्हें सबसे पहले बताएंगे, पुट k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हमने k की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 है, 1 इज इक्वल टू k+3 को हमने 0 के इक्वल लिया, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0+ आ जाएगा। b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 + 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0 b में ऐड हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, -3 में से 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास सिंपल वैल्यू रह जाएगी, वो -1 है। -1 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू b। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। मैथमेटिक्स में हमने रूल सीखा था कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन होगा कभी भी डिनोमिनेटर के पास नहीं, इसको हम शिफ्ट करवा लेंगे ऊपर ले जाके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू -1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में रूल था कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि वहाँ पर 1 है।
अब हमारे पास b की b वैल्यू आ चुकी है। दो वैल्यूज हमने अभी तक फाइंड आउट की, a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 बिकम्स, आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 का ये वाला साइड लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1, नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, k का स्क्वायर है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, ये कुछ इस कंडीशन में है, इज इक्वल टू, इस वाले हिस्से को बीच में से निकालेंगे क्योंकि इसको हमने नाम दिया था, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वेशन 2 में लिख लेंगे क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2k प्लस 2 है, k प्लस 2, ठीक, ये इस कंडीशन में है। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 1 है, हमने 1 पुट कर लिया, ठीक। प्लस का साइन है, प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन 1 अपॉन k प्लस 3, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये वाला साइड जो है वो बराबर आ रहा है इक्वेशन 1 के। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो ये वाला हिस्सा है इसकी जगह अब ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बराबर आ रही है इसके, दैट्स द रीज़न कि हम इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये ऊपर हम इनको बता देंगे यहां पर ताकि इनको समझ आ सके कि ये स्टेप हमारे पास कैसे हुए हैं, ठीक है, ये बताना लाजमी होता है। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 के ऊपर हम गौर करेंगे, वो दो साइड्स इक्वल आ चुके थे, अब इसको हम कन्वर्ट करवा लेंगे। तो दैट मीन्स कि इक्वेशन के ये दोनों साइड्स अब हमें लिखने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास सिग्मा है, हमने सिग्मा को लिखा, ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1, इसके साथ t और k, दैट मीन्स k kth टर्म, ठीक। दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में फिर से सिग्मा से हम स्टार्ट करेंगे। सिग्मा का मतलब याद रखना है, सम होता है टू ऐड करना। अब इस वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो हम इसको हम ब्रैकेट से अलग करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है 1 अपॉन, नीचे हमारे पास है k प्लस 2, ये कुछ इस फॉर्म में था, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं सीधा करवा लेता हूँ, माइनस का साइन है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 1 है, हमने 1 लिखा, 1 के नीचे फिर से क्या है k प्लस 3, ये कुछ इस कंडीशन में क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले हम क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो हम क्या किया करते थे, अगर हमारे पास kth टर्म में हुआ करता था तो हम इसको n टर्म में कन्वर्ट करवा लेते, अगर n टर्म में था तो इसको हम k टर्म में कन्वर्ट करवा लेते। यहाँ पर हमारे पास k टर्म में मौजूद है तो इसको सबसे पहले हम n टर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ पर फिर से हमने लिखना है सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, ऊपर n है हमारे पास, नीचे k इज इक्वल टू 1, t k इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास यहाँ पर सिग्मा मौजूद होता है, ये लिखना लाजमी होता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को nth की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने n1 लिखा, नीचे क्या है k की जगह अब हमारे पास n आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। फिर से इसकी जगह हमने n लिख लिया प्लस 3, ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ का क्वेश्चन आने के बाद अब हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर एक बात बतानी है कि पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह अब हमने 1 वैल्यू पुट कर लेनी है सिंपली, ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए। ये वाला साइड सेम एज इट इज़ लिखना है। फिर से हमारे पास क्या है, सिग्मा है, हमने सिग्मा लिखा, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर चेक करें। अब ऊपर हमारे पास क्या है 1 मौजूद है, नीचे n की जगह 1 प्लस 2, ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास माइनस का साइन है, फिर से हम 1 लिखेंगे, नीचे हमारे पास 1 प्लस 3, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। सिंपली इनको अगर आपस में हम ऐड करवा लें, जमा करवा लें, तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 हमारे पास कितना होता है 3, तो हमने 3 कर लिया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 हमारे पास 4 होता है। यहाँ पर इसको n फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के हमारे पास है ये फ़ायदा हुआ कि अब हमें वैल्यूज़ को लिखने का पैटर्न याद आ गया। यहाँ पर अब हम जो हमारे पास हमने सीक्वेंस बनाना है,
ये जो वैल्यूज़ है इसको सम करना है, सिग्मा करवाना है, उसका पैटर्न हमें मालूम हो गया कि इस पैटर्न में हम उस वैल्यूज़ को लिखेंगे, बीच में माइनस होना चाहिए और दोनों वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स जब हम इन वैल्यूज़ को सम करके लिखेंगे, एस एन जो एन टर्म है इनको आपस में सम करके लिखेंगे, वो यहाँ पर अब हम सीख चुके हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है 1/3 माइनस 1/4, ये कुछ इस कंडीशन में है और सम होगा, सम कहाँ से है, सिग्मा, सिग्मा मीन्स कि तमाम सीक्वेंस जो आपस में सम होगा। फिर से 1/4, ये सीक्वेंस हम खुद से बना रहे हैं क्योंकि अब हमें पैटर्न मालूम हो चुका है, दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस भी हमें मालूम है, तो अब हमारे लिए आसान है इस सीक्वेंस को बनाना। जहाँ तक आप कहेंगे हम इसको बना सकते हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। प्लस डॉट 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 ये वैल्यू आगे चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट है। ठीक हो गया। एंड में हम एन टर्म लिख लेंगे। एन टर्म हम कहाँ से, ये वाला इसके अंदर पुट कर देंगे। एन टर्म हमारे पास ये था, तो हम लिखेंगे 1/n+2 हो गया, बीच में माइनस का साइन है और नीचे n+3, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद था। अब यहाँ पर सिंपल सा कैंसिलेशन हो रहा है, तो हमको कैंसिलेशन करवा लेते हैं, जैसे कि -1/4 पॉजिटिव 1/4, -1/5 इसके साथ -1/6 पॉजिटिव 1/6 कहाँ है, वो डॉट 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 में मौजूद है, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाली किसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 1/-n-2 के साथ, वो कहाँ पर है, वो इस डॉट 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 में मौजूद है, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसको टेलीस्कोप मेथड भी कहा जाएगा। जो रिमेनिंग होगी इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास बाकी रहेगा। ये माइनस इसका था जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या रह गई, 1/3। लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ना इनके आगे वैल्यू है और ना ही पीछे वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास रह जाएंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सीधा सा काम है, यहाँ पर इनको बता भी देते हैं, टेकिंग एलसीएम। अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। एलसीएम इन दोनों का हमारे पास दोनों ही आएगा। सिंपल सा और आसान सा तरीका है इसका। यहाँ पर एलसीएम चूज़ कर लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया, हमने इसका एलसीएम चूज़ कर लिया। ये वैल्यू मुकम्मल अलग है, ये अलग वैल्यू है, तो टोटल 2 वैल्यूज़ है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। ये इसको टेबल में कन्वर्ट करवाने का इसका आसान सा प्रोसेस है। 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये रिमेनिंग है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं n+3। ठीक, सिंपल सा और आसान सा तरीका है। n+3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ 1 है तो वही वैल्यू ही रह जाएगा। यहाँ पर मैं आपके आसानी के लिए मल्टीप्लाई 1 करवा देता। बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिख लिया। n+3 के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली 3 रह गया, हमने 3 लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले 1 के साथ। ये कुछ इस कंडीशन में ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया, यहाँ पर हम इनको ब्रैकेट लगा लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा स्टेप है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करवा लेते हैं। n+3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही n+3 ही रहेगा। माइनस का साइन है, 3 × 1 3 हो जाता है। नीचे वाली वैल्यूज़ 3 है, n+3 ये कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। एक सिंपल सा स्टेप है हमारे पास, ये +3 -3 के साथ कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो हमारे पास Sn = n, नीचे हमारे पास क्या है 3n+3, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहाँ पर आसान तरीके से सॉल्व कर लिया था। इस पैटर्न के क्वेश्चन 3 थे जो इस पैटर्न पे दिए गए थे सिग्मा वाले तरीकेकार से। इसको हमने आसान तरीके से सीखा, समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।